हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे आइसोगेमस के बाद के। ओके, जस्ट लाइक एन आइसोगेमस, ओगेमस, और आगे डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एन आइसोगेमस क्या होता है। बेसिकली एनाइसोगेमस एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि किसके बीच में होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्यूजन होता है टू गैमेट्स के बीच में, जो कि सिमिलर इन साइज नहीं होते हैं, वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं। और ये बेसिकली बहुत सारी स्पीशीज़ में पाया जाता है। क्लेमिडोमोनास की यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए आप, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास। ओके, फिर आता है हमारा ओगेमस। तो ये भी एक टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है किसके किसके बीच में, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल के बीच में और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के बीच में होता है। ओके, सो इसमें आप ये ध्यान में रखिए कि जो फीमेल होती है वो बेसिकली, फीमेल गैमेट जो होती है वो बेसिकली नॉन मोटाइल इन नेचर होती है और वो लार्ज होती है। और यहाँ पे जो मेल गैमेट होती है वो मोटाइल इन नेचर होती है, वो स्मॉलर होती है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप देखिए, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ये एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद में रखिए। यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दिए गए हैं। ये फर्स्ट वाला वॉल्वॉक्स है, सेकंड वन इज क्लेमिडोमोनास, दिस वन इज कैरा। और यहाँ पे कुछ रेड एंड ब्राउन एल्गी भी दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए। फिगर है, पूरा इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग ध्यान में रखिए। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा मेंशन है, इसको स्किप मत करिएगा, लेबलिंग देख लीजिएगा ज़रा। ठीक है, फिर आता है हमारा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी देख लीजिए। फिर एल्गी आर यूज टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। तो मतलब कि एल्गी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मैन के लिए। यहाँ पे जो 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन होता है वो बेसिकली एल्गी के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ दी गई हैं, पोरीफेरा लाइक लेमिनेरिया, सरगेसम। ये कुछ ब्राउन एल्गी हैं। ये 70% ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड, ये मेराइन एल्गी हैं कुछ, और इनको एज अ फूड यूज्ड होती हैं ये बेसिकली। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और यहाँ पर कुछ ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो कि कैसे यूज्ड होती हैं, एज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ओके, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। तो ये जो एल्जिन और कैरोजिन, जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गी है और जो कैरोजिन है वो रेड एल्गी है। तो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है, ये बेसिकली कुछ टाइप के वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, फिर आता है हमारा अगर। तो अगर क्या होता है, बेसिकली अगर इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। तो जो जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया है ये बेसिकली रेड एल्गी हैं। इससे क्या बनता है, कमर्शियल प्रोडक्ट बनता है जिसको कि अगर कहते हैं। ये बेसिकली किस में यूज्ड होता है, ये बेसिकली आइसक्रीम्स के फॉर्मेशन या जेलीज में यूज़ होता है। ओके, फिर आता है हमारा क्लोरेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। फिर आता है ये जो क्लोरेला है ये बेसिकली यूनिसेलुलर एल्गी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्लोरेला मल्टी सेलुलर नेचर है या फिर यूनिसेलुलर है। ओके, तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं और इसको फूड सप्लीमेंट में यूज़ करते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट हम इन्हें यूज़ करते हैं। और मोस्टली स्पेस ट्रेवलर्स भी इन्हें यूज़ करते हैं। ओके, द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसिए, फाइओफाइसिए एंड रोडोफाइसिए। तो फर्दर डिवीजन हुआ है एल्गी का 3 पार्ट्स में। जो फर्स्ट है क्लोरोफाइसिए, जिसको कि हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा फाइओफाइसिए, जिसको कि हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और थर्ड है हमारा रोडोफाइसिए, जिसको कि हम रेड एल्गी के